जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ संगत जी। संगत जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता है, लेकिन गुरुपा मुझे बार-बार मैसेजेस कर रहे हैं कि बेटी सत्संग को शेयर कर, बेटी सत्संग शेयर कर। मैं गुरुपा की आज्ञा को मान कर के ही संगत जी ये सत्संग को शेयर कर रही हूँ। शुक्राना करने से गुरुपा कहते हैं कि शुक्राना करने से आपके जो कष्ट हैं वो कटेंगे। आपके कर्म ज़्यादा सख्त हैं, उन्हें काटने में टाइम लग रहा है। निराश मत होना। तो आपके जो कष्ट हैं वो मैं परमानेंट काट रहा हूँ, इसी के लिए तो थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। शुक्राना मेरे गुरुपाल, शुक्राना। मैं आपके हुक्म को मानकर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे इसे कहने में कहीं कोई गलती हो जाए तो मुझे संगत जी माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। संगत जी, फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से सुनाना ही चाहिए। मैं भी वैसा ही कर रही हूँ। संगत जी, मैं जो आदेश से अपने गुरुपा से जुड़ी 2001 से, तो तब से लेकर आज तक मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं। जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी, तो मैं बहुत ही टूटी हुई थी और मैं बहुत ही टूटी हुई थी, तब मैं गुरुपा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन मन में एक आस थी कि कहीं मुझे घर बैठे ही गुरु मिल जाएँ तो मैं बहुत ही नसीब वाली होंगी। मैं अपने परिवार की देखभाल भी कर सकूँ और अपने भक्ति भी कर सकूँ और इससे मेरे मन को सुकून मिले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि उस वक़्त मेरी ज़िंदगी में बहुत ही उथल-पुथल हो रही थी। मेरे घर का माहौल जो था संगत जी वो बहुत बुरा हो चुका था। मेरा कई पूरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन ना जाने क्या हो रहा था कि मुझे कुछ भी पता नहीं संगत जी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। घर में बहुत ही लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को अपशब्द कहते थे। सब एक दूसरे की शक्ल को भी देखना देखना नहीं चाहते थे और छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती थी। ये देख कर के मैं बहुत दुखी होती थी। मैं अपने घर को भई कैसे सँभालूँ, ये सब कुछ सोचती रहती थी और डिप्रेशन में भी जाने लगी थी। तो संगत जी, मैं जाने लगी थी संगत जी, मैं घर के मंदिर में जाकर के बहुत रोती थी संगत जी। पर मैं किसी से कहती नहीं थी कि मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये मेरे परिवार को क्या हो गया है? ये सब ऐसे तो नहीं थे। वैसे तो हम सब ऐसे के चक्कर में मैं भी पढ़ते हैं और जाते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं भी 1-2 बार पंडितों के पास गई, उन्हें भी इधर-उधर भड़काना जो है वो शुरू कर दिया। फिर मैं पंडितों के पास मैंने जाना ही बंद कर दिया और घर में ही रोती रहती थी। एक एक दिन नवरात्रे चले हुए थे
और मैं मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थी, तो मैं माता रानी से कह रही थी, माता रानी आप ही हैं जो मेरे परिवार को सँभाल सकते हैं और आप ही हैं जो मेरे परिवार को सँभाल सकती हैं और मेरे परिवार की रक्षा कर सकती हैं। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं क्यों हो रहा है ये सब कुछ कहकर मैं पूजा करके घर के बाहर निकली, तो मुझे मेरी बड़ी बहन का कॉल आया और वो कहने लगी कि क्या कर रही है? तो मैंने संगत जी अपनी बहन से कहा कि क्या करना, मेरा मन ही कहीं भी नहीं लगता है। आप तो मतलब अच्छे कभी सत्संग में चले जाते हैं, इससे अपना जो मन है वो ठीक हो जाता है और मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। वो कहने लगे तो तू ही सत्संग में चली जा। मैंने बोला कि मैं सत्संग में तो चली जाऊँ, मेरे घरवाले नहीं मानते हैं और घरवालों को नाराज़ करके मैं या उनकी मर्ज़ी के बिना मैं सत्संग में नहीं जाना चाहती। या हम सब सत्संग में जाएँ तो पूरा परिवार जाए, नहीं तो नहीं। मैं सोचती हूँ कि घर में ही सब ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे मैं अपने परिवार के साथ और घर में कुछ टाइम मैं अपने आप को भी दे सकूँ। तो संगत जी अ, मैं और मेरे मन को ना तसल्ली भी हो जाए। इस बार मेरी बहन ने कहा कि मेरे घर में एक लड़की आती है, उसने बताया है कि कोई शुक्राना गुरुजी हैं, उनके सत्संग सुना करो। मैं भी सुनती हूँ और तू भी सुन। तो संगत जी उनके बोलते उनके सत्संग को सुनने से ना मन में जो चल रहा होता है, वो उसके जवाब आते हैं और जवाब आते हैं और उससे मन जो है, मन को बहुत सुकून मिलता है। तो फिर क्या था संगत जी, मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया और उनकी वीडियोज़ देखने लग गई। जैसे वीडियोज़ देख के मेरे मन को बहुत अच्छा लगने लगा और जो मन में चल रहा था, उसी के सत्संग मेरे को ज़्यादातर मिलने लग गए। और फिर धीरे-धीरे मैं गुरुपा के बारे में जानने लगी, उनकी वीडियोज़ को देखकर और गुरुपा की ऐसी-ऐसी वीडियोज़ आई जिससे कि गुरुपा के बारे में मुझे पता चला और मुझे तितली के रूप में भी दर्शन होने लगे। पहले तो मैं तितली के दर्शन, तितली के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी संगत जी। मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुपा तितली के रूप में दर्शन देते हैं। तो संगत जी पर सत्संग को सुनने के बाद मुझे ये पता चल गया था कि लेकिन मैं जैसे ही संगत जी सत्संग को सुनने लगी तो मुझे गुरुपा के बारे में पता लगने लगा था। जो मेरे मन में होता था उस प्रकार से वीडियो आता और मेरे कष्ट भी कटने लगे। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुपा मुझे नहीं मिलते तो न जाने मेरा क्या होता। मैं शायद इस दुनिया में होती ही नहीं। लेकिन गुरुपा के आने के बाद ही मैंने ज़िंदगी को कैसे जीते ना संगत जी इसके बारे में मुझे पता चला है। गुरुपा ने सबके चेहरे मुझे दिखाए हैं। जब जिनको मैं अपना मानती थी, वो मेरे बड़े गुरुपा ने उनके चेहरे भी दिखाए हैं कि वो आपके सामने कुछ और हैं और पीठ के पीछे कुछ और हैं। फिर मेरे बहुत से ऐसे
रिश्तों के बारे में मुझे बहुत से रिश्तों के बारे में पता चला। फिर गुरुपा ने मेरे घर से उम, फिर गुरुपा ने मेरे पूरे घर की सफाई करवाई और न जाने क्या-क्या मेरे घर से कर निकलवाया। और अब तो घर में मेरी तबीयत ठीक भी नहीं होती, तो भी घर में कहीं पूरी सफाई करवाते हैं और घर भी साफ। पहले तो ऐसा लगता था संगत जी कि घर की सफाई करने के बाद भी सफाई नहीं होती है और मैं बहुत तंग हो जाती थी और बीच में ही सफाई छोड़कर छोड़ देती थी और परेशान हो जाती थी संगत जी। तो परेशान हो जाती थी, तो संगत जी मेरी फैमिली में धीरे-धीरे मेरी फैमिली भी ठीक होने लगी। शुरुआत तो संगत जी बहुत ही बुरी थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक होने लगा है। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से रहते हैं। सभी एक-दूसरे से अच्छे से रहते हैं, बातें करते हैं और घर का माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। हँसते हैं, खेलते हैं। ये सब मेरे गुरुपा के कारण ही हुआ है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अगर आप ना होते तो ये सब कुछ नहीं होता और मेरा परिवार बिखर ही जाता। लेकिन अब सब एक-दूसरे की बात सुनते हैं और सब सब अच्छे से रहते हैं। तो 2 ढाई साल में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है और बहुत कुछ अच्छा हुआ है। बहुत कुछ अच्छा ही है। ये सब बताने लगूँ तो मेरा जो सत्संग है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन संगत जी, मैं आपको मार्च महीने का ही सत्संग सुनाना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे मैसेज दे रहे थे कि तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, तू तैयारी कर ले। और और संगत जी एक और मैसेज दे रहे हैं कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, बड़े मंदिर आ और अपने भाग्य की चाबी ले जा। पर संगत जी मैं गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा आपकी मर्ज़ी, पर मैं बड़े मंदिर कैसे आऊँ मुझे नहीं पता। मैं अकेले बड़े मंदिर नहीं आ सकती हूँ। तो आप ही कोई रास्ता निकालो गुरुपा। संगत जी, मैं सोचती थी कि मैं तो 2 साल से ये सब कुछ सोच रही हूँ, पर गुरुपा मुझे अपने पास बुला तो नहीं रहे हैं और अब कहाँ मतलब अब कहाँ जा सकती हूँ? तो और फिर सोचने लगी कि मैं जाना तो बहुत चाहती हूँ, अपनी बड़े मंदिर जाकर के डिवाइन लंगर करना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता था संगत जी, गुरुपा ने मेरे को ऐसे बुलाएँगे संगत जी। संगत जी मेरे भाई-भाभी दिल्ली में रहते हैं। इस बार जब घर आए तो कहने लगे दीदी इस बार ना आप हमारे साथ दिल्ली चलना। लेकिन मुझे पता था कि ये सब मेरे गुरुपा ही संगत जी करवा रहे हैं। उनके चले जाने के बाद मैं गुरुपा से बोली कि ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं ना? मुझे नहीं पता मैं आपके मंदिर कैसे जाऊँगी? मैं इनके साथ जा सकती हूँ। मैं तो अपने पूरे परिवार के साथ आपके मंदिर जाना चाहती हूँ। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपके आपके मंदिर आपके पास आऊँ, आपके तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। कैसे आऊँ? ये अब आप ही की मर्ज़ी है। क्योंकि आप ही कहते हैं कि घर के मतलब घर परिवार के सदस्यों को निराश करके मेरे पास आना नहीं चाहिए, सबकी मर्ज़ी से ही मेरे पास आना चाहिए।
तो मैं सबकी मर्ज़ी से ही आपके पास आना चाहती हूँ। आप जैसे बुलाएँगे वैसे ही मैं आपके पास आऊँगी। तो जय गुरु जी। लेकिन संगत जी, गुरुपा की जो प्लानिंग होती है, उसके आगे हमारी प्लानिंग्स कुछ नहीं होते। मेरे पति भी कहने लगे कि जाओ हो आओ दिल्ली, इस बार इनकी गाड़ी भी है और फिर क्या था, मैं तो बहुत खुश संगत जी, है ना, हो गई। आप अपने मैं गुरुपा का शुक्राना करने लगी और बड़े मंदिर के बारे में और सोचने लगी और कहने लगी, गुरुपा मैं आपके पास आ रही हूँ। फिर संगत जी, गुरुपा ने दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहन को भी तैयार कर दिया। हम सब बड़े मंदिर गए और बहुत ही अच्छा लगा। हम 2 बार बड़े मंदिर गुरुपा ने अपने पास बुलाया। पहले दिन सोमवार के दिन गुरुपा ने अपने पास बुलाया और हमें पूरे मंदिर के दर्शन करवाए और जल जल प्रसाद, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद का लंगर करवाया और अपने डिवाइन प्रसाद को खा कर के ही अच्छा लगा। और फिर हमें अपने स्वरूप को भी दिलवाया संगत जी। शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना। ये सब कुछ करवाने का शुक्राना और मेरे कष्टों को कटवाने का शुक्राना। फिर दूसरी बार उसी हफ्ते वीरवार को गुरुपा के उनके वार के दिन गुरुपा ने अपने पास बुलाया और फिर हमें 4 लोगों के साथ डिवाइन लंगर होता है संगत जी, वो करवाया और उसको करके बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था संगत जी कि इस लंगर को ना हम बार-बार चखें और मैं भावुक ही हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुपा अ, हमारे आगे-पीछे या हमारे साथ ही हैं। फिर उस लंगर प्रसाद को करने के बाद गुरुपा ने मुझे चरण स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे अपने पास बुलाने का शुक्राना और ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। संगत जी, इसके साथ ही गुरुपा ने हमें मथुरा, वृंदावन, ताजमहल मतलब आगरा का ट्रिप ब्लेस किया। हमने बहुत ही मज़ा किया और फिर हम सब लोग अपने-अपने घर आ गए। संगत जी कहते हैं कि जब आप गुरुपा के पास जाते हो ना तो सीधे अपने घर आना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। इसका मुझे बहुत ही अफ़सोस है। तो क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि जो ब्लेसिंग्स मैं देता हूँ, सीधे अपने घर जानी चाहिए। पर ये शायद गुरुपा की ही कोई प्लानिंग थी, तो इसीलिए ये नहीं हो पाया और मैं पूरी नहीं हो सकी। तो संगत जी, ये सब नहीं कर पाई थी, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। गुरुपा मेरे परिवार की हर पल रक्षा करना और सारी नेगेटिविटी से दूर रखना मेरे परिवार को। गुरुपा आप अपने नाते का ध्यान रखना संगत जी। मैंने गुरुपा से एक अरदास लगाई है, वो ये है कि गुरुपा की कृपा से पूरी होगी तो मैं एक और सत्संग शेयर करूँगी, बहुत ही जल्दी सत्संग शेयर करूँगी। ये सब कुछ होते हुए हमारे साथ बहुत बुरा भी हुआ। दिल्ली से आने के 2 हफ्ते के बाद गुरुपा ने मेरी माँ को अपने चरणों में बुला लिया। ये सत्संग बहुत ही लंबा है, इसको मैं फिर डिटेल से बताऊँगी। ये सब कुछ होने के बाद हम सब लोग बहुत ही टूट गए थे, लेकिन मेरे गुरुपा की कृपा से हम सब
खड़े हुए और अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि मेरे परिवार को और इस दुख भरी घड़ी से मतलब ऊपर उठाया है और अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरी माँ को अपने चरणों में रखना और उनकी आत्मा को शांति देना। मेरी माँ बहुत ही अच्छी थी और वो भी गुरुपा को बहुत मानती थीं। मुझे पता है गुरुपा आप कि मेरी माँ आप ही के पास ही होगी और मेरी माँ को उनकी आत्मा को शांति देना और उनका ख़्याल रखना। शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरी माँ को कष्ट ना देने का शुक्राना। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग इसी के साथ मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रोकती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि वो अरदास मेरी पूरी हो गई है। उसके लिए मेरे गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मेरे सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्स अच्छे से कर देना। तो हुआ ये कि मेरे सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे से हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरुपा अब मैं अपना लाइफ पार्टनर की दीदी की शादी में जाऊंगी और एंड ट्यूशन से छुट्टी लूंगी। तब कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ना भी कुछ मतलब वो भी कुछ नहीं बोला और संगत जी अच्छे से मुझे जाने दिया और मुझे यही चाहिए था कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वैसे ही मेरे गुरुपा ने सब अरेंज कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा अगला सत्संग है। आप सभी लोगों के साथ संगत के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। हुआ ये संगत जी कि हमारा घर ना रेंट पे है। हमारे घर पे रेंट पे एक अंकल रहते हैं तो उनकी ना बहुत तबीयत खराब हुई। उनको सारे लोग ने मिलकर हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने बोला एडमिट करने को। तो कंडीशन एकदम भी ठीक नहीं थी और ऊपर से अंकल का फैमिली भी नहीं रहता है तो उनके साथ तो हमने भी संगत जी खराब लगा उनको देखकर तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुपा उनका हेल्थ ठीक कर दीजिए। मेरे साइड से मैंने गुरुजी को बोला था और मेरे गुरुजी ने मेरी बात सुन भी ली, कुछ भी बुरा होने नहीं दिया है। 1 वीक में अंकल को डिस्चार्ज मिल गया एंड अंकल भी अच्छे होके आ गए संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, संगत जी आज का ब्लेसिंग्स सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कैसे मेरे गुरुजी मेरे मन की बात सुनते हैं। तो हुआ ये कि मैंने 22 फरवरी को सत्संग शेयर किया था, तो कैसे गुरुजी महाराज ने अंकल को ब्लेस किया। तो हुआ ये, जो अंकल रहते हैं हमारे घर रेंट पे, तो वो अंकल बीमार होने के कारण हम दिसंबर मंथ के हमने रेंट नहीं दिया। जनवरी में बोला 2 महीने का एक साथ देंगे बोला, तो फिर कल जब रेंट देने का टाइम हुआ तब उन्होंने 2 के ही दिए और बोला कि बाकी बाद में दूँगा बोल के मेरे पापा को बोला। तो फिर आज सुबह मम्मी ने मुझे बताया कि वो अंकल ना पूरा पैसा नहीं दिया, बस 2 के ही दिया, 2000 ही दिया बोल के कि तो बोली। तो फिर संगत जी मुझे टेंशन आने लगी कि कहाँ से पैसा अरेंज करूँ? क्यों ही हमारे घर रेंट के ही पैसे से चलता है संगत जी, क्योंकि हमारा घर तो वो अंकल ने बोल दिया था कि अभी बस 2 के पे 2000 ही दे पाऊँगा, बाकी का अमाउंट 11, 12 13 तारीख को दूँगा बोला। तो मुझे तो बहुत टेंशन हो गई कि कैसे कहाँ से मैनेज करूँ, क्योंकि मम्मी का लोन घर के लोन घर के लोन घर का सामान, बाकी भाई की फीस ये सब देखना पड़ता है। तो वही सोचते-सोचते ट्यूशन गई कि क्या होगा बोल के। लेकिन मेरे गुरुजी मेरे मन की बात सुन लेते हैं। जब मैं घर आई तो मम्मी ने मुझे बोला कि अंकल ने पैसे दे दिए हैं, बस अब 2000 ही बाकी हैं, वो इवनिंग में दे देंगे बोले। तो संगत जी देखो मेरे गुरुजी के मिरेकल, वो मन की बात भी जान जाते हैं संगत जी, और मन में बहुत सुकून सा मिला। गुरुजी को शुक्राना किया कि कैसे मेरे गुरुजी अपनी बेटी के मन की बात सुन ली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है, ये है कि हम सारे दोस्त मिलके में मिनी पिकनिक गए थे। मार्च 19 को तो मैंने गुरुजी को कहा था कि मेरे साथ चलने और हमेशा साथ रहने के लिए। तो वैसे ही हुआ संगत जी, जैसे मैं घर से निकल रही थी, निकली मुझे बटरफ्लाई दिखी। वो 3-4 तो मैंने उसी वक़्त ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। एंड संगत जी जैसे मैं लोकेशन पे पहुँची एंड स्कूटी पार्किंग में लगा रही थी, तो उसी वक़्त गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वो भी संगत जी बड़े बटरफ्लाई मेरे स्कूटी में आके बैठ गई और मैं देख के बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत दिनों के बाद आप सभी लोगों के साथ मैं अपने सत्संग को शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही ब्लेसिंग्स एंड स्पेशल सत्संग है। वैसे मेरा सारे सत्संग ही संगत जी ब्लेसिंग सत्संग है, लेकिन ये वाली ज़्यादा है क्योंकि संगत जी मेरे गुरुजी ने मेरे बर्थडे का दिन मेरे घर पर रौनक लगाई है और वो रौनक मेरे गुरुजी महाराज मेरे घर पर आए हैं। मेरे गुरुपा को फ्लावर्स के साथ वेलकम कराया और संगत जी गुरुजी मेरे घर लाइफ पार्टनर के थ्रू ही आए हैं। क्योंकि माँ गुरुजी को हमेशा बोलती थी कि गुरुजी गुरुपा मुझे आपका स्वरूप चाहिए, लेकिन संगत जी जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी, गुरुजी जैसे चाहेंगे वैसे ही होना है सब। आपका घर खुद आएँगे, बस आप हर चीज़ का सब्र करो, गुरुजी सब कुछ देते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरे बर्थडे पे बहुत ज़्यादा मुझे हैप्पी फ़ील कराया है, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं आपने मुझे। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि साईं बाबा मंदिर जाओ, लेकिन जा ही नहीं पा रही थी संगत जी, कुछ ना कुछ करने से। लेकिन बर्थडे के दिन मैं तो आपने मुझे भेज ही दिया साईं बाबा के पास और मैं ऐसे टाइम पर गई दर्शन करते ही संगत जी करते टाइम हो गया, रात हो गई, तो मुझे बाबा की रात्रि लेना वो भी मुझे बेस्ट फ़ील करती हूँ मैं, ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपने मुझे चुना है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुपा। गुरुजी यही मेरे सत्संग यही था मेरा ब्लेसिंग सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।